गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम दोबारा से लेकर आ गए हैं आपके लिए ब्लैक मेटेओर, जो आप लोग कह रहे थे कि जिसके लिए ऊपर एक डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाओ। सो दिस इज़ दी लाइक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो ऑन ऑल द मॉड। सो करते हैं शुरू अपनी वीडियो आगे। The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm not facing it all. Wait, wait. सो राइट नाउ वी आर एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन प्रॉपर एंड जंगल में, एंड दैट्स आवर बाइक। और ये खड़ी हमारी ब्लैक मेटेओर, जिस पे आज हम प्रॉपर जिसकी सारी बात करेंगे। सो बिल्कुल फ्रंट से अगर हम बात करें तो इसमें टायर्स चेंज हुए हैं। सो कौन सी कंपनी के हैं और सेम सेक्शन है कि आपने कुछ चेंज करवाया? ये आई गेस सेम सेक्शन है। रीस मोटो का टूर आर है ये। ओके और इसका सेक्शन है 190 19 R19 मतलब। ओके, मतलब सेम ही है, और बस साइज सेम है, बट इसकी जो गुड्डी कहते हैं शायद वो मोटी है। ओके। तो सो मतलब थोड़ा ट्रेड इसका बल्कि अच्छा लगता है, है। थोड़ा बल्कि काफ़ी बल्कि लुक आ रही है। अगर आप फ्रंट से देखोगे बाइक को तो काफ़ी बल्कि लुक आ रही है बिकॉज ऑफ दिस टायर। एंड अब बात करते हैं, जैसे हम शॉकर्स पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? ये मैंने पहली बार देखा है। ये है ऑयल सील कवर। ओके मतलब मेरी बाइक में ये शॉकर ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आई थी, ओके तो उसमें मेन रीज़न था यहाँ जो सील्स होते हैं इसके, तो उसमें डस्ट पार्टिकल जा रहे थे, तो वो उसकी वजह से लीक और था ऑयल। ओके। तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है ये आपके? प्रोटेक्ट करता है, ये मिट्टी पानी वगैरह नहीं जाने देता। ओके परफेक्ट। और हम ये हेडलाइट भी देख पा रहे हैं, आपने माइनस वाली हेडलाइट लगाई हुई है। यस। तो इसमें कोई आपने बल्ब चेंज करवाया अंदर की, क्या है? नहीं, मैंने स्टॉक हेडलाइट के बाद सीधा इस पे स्विच किया। ओके ये HJG की हेडलाइट है, माइनस हेडलाइट। और ओके ये कुछ 25-26 के आसपास की आई थी। फॉर द लुक्स ये टैनर स्प्राइड का मतलब अच्छा लगता है। Okay. क्रोम और ब्लैक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करता थोड़ा, है बाइक के yeah. उसके अकॉर्डिंग। बाकी अब हम देख पा रहे हैं ये एचजेजी की फॉग लैम्प्स। ओके, फॉर द बेटर थ्रो। ये थोड़ी पुरानी है, बट इनका जो रेड लाइट का थ्रो है वो बहुत अच्छा है, तो रात को ये अच्छा लगता है, इसलिए मेनली ये यहाँ पे लगा रखी है। ओके, तो डेविल इसमें डेविल आई भी, और कितने मोड्स हैं इसके? मतलब वैसे इसमें आई गेस 4 मोड आते हैं, बट मैंने 2 ही कर रखे हैं क्योंकि अच्छा, 3 वे ऑन ही स्विच आपने है। 2 कर रखे हैं? हाँ, मैंने Okay. 2 ही कर रखे हैं। ये बड़ा सही चीज़ दिख रही है मुझे हैंडल बार पे। इसके हमें क्वेश्चन भी आया था इसका, ये कैसे माउंट किए हैं? ये स्टॉक इंडिकेटर्स हैं, ये स्टॉक बट इंडिकेटर ये माउंट कैसे करे हुए हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताओ आप। मतलब कुछ नहीं, ये यहाँ पे होते हैं तो इसकी ये पोजीशन होती है। बट एक ये पत्ती है जिसपे 2 साइड होल्स हैं नट्स के लिए। ओके तो एक ये लीवर वाले उस पे गया है, एंड Okay. दूसरा इसका जो स्क्रू होता है उधर, सो इजीली माउंट हो जाते हैं। कोई ओके, मतलब ये बेसिकली कौन सी पत्ती है, कुछ अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर हम इसको बताएं? हॉर्न की पत्ती भी कह सकते हो, या बस आप मतलब नॉर्मल कोई। बड़ा इनोवेटिव आइडिया, लाइक काफ़ी ब्रॉड लग रही है इसकी वजह से बाइक अगर हम देखें, और काफ़ी यूनिक लुक आ रही है बाइक की। अब आगे बढ़ते हैं, ये हैंडल बार चेंज मैं देख पा रहा हूँ मोटोटॉक का। तो ये कौन सा हैंडल बार है? काफ़ी लोगों की क्वेश्चन होते हैं कि ये मेरी वीडियो के लिए सस्पेंस है। ओके बट वैसे ये है मोटोटॉक का रैली हैंडल बार, मतलब ये है स्पेशली फॉर ऑफ रोड। ओके और ये हमारी बाइक मतलब मीटियोर के लिए कंपैटिबल नहीं है वैसे तो। कुछ ड्रिल्स वगैरह करके एडजस्टमेंट्स करके वायर्स एडजस्टमेंट करके उसके बाद ये लगता है। बट मोटोटॉक की तरफ से एक क्लासिक का हैंडल बार आता है, जो कि पता ही होगा उस बाइक हाँ, में। जो कि हमने लगाया होगा। कौन सी बाइक का है हैंडल, या कौन सा है? ये एक्सपल्स का है, बट डिसकंटिन्यू हो गया। ओके, ये मिलता नहीं है वैसे मार्केट में। बाकी अगर हम बात करें, जैसे आपने मेरा हैंडल बार भी देखा हुआ, तो इस हैंडल बार और उस हैंडल बार में क्या फ़र्क है? इसका ये 3 उंगलियों का गैप है इसमें ऑलमोस्ट रफली। ये देखो, ये 4 मुश्किल से 4 मेरी उंगलियां आ रही हैं, बट हमारा वाले में 5 उंगलियों से ज़्यादा का यहाँ पर गैप है। तो ये बेसिक गैप है इसमें, ये वाला जो डिस्टेंस है इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। और यहाँ सिर्फ पे ये 2 बस, वहाँ पे एक एडिशन है कि मतलब कुछ आपने अगर क्लैंप वगैरह लगाना हो तो उसके लिए उन्होंने उस वाले हैंडल बार पे अलग से स्पेस दे रखी है। ओके,
बाकी एक हमने ये भी लगाया हुआ है, ये प्रोटेक्शन प्लेट कहते हैं ना उसको। पहले मैंने सिर्फ ये लगाया था, ये बेल्ट है, ओके। लेदर की है ये। तो अभी रिसेंटली मैंने ये ऑयल कंटेनर गार्ड लगाया है। इसकी भी अच्छी लुक्स आती है, क्रोम है और मेरे को मतलब क्रोम बहुत पसंद है। हैंडल बार पे और भी बहुत कुछ है। एक तो ये चाबी के लिए यहाँ पे इग्निशन, ओके, ये पनिशर बना हुआ है। फर्नीचर वाला ये लगा रखा है। एंड बात करें छोटा सा की चेन में से मैंने वो फेविक्विक से लगा रखा है। क्यूट है छोटा सा। ये स्विचेस हैं कुछ मैट डॉग के, फॉग लाइट के, हेडलाइट के। एंड बेसिकली ये भी मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं ये क्या चीज़ है, कहाँ से बनवाया है, तो क्या है, तो मैंने उनको ये मैंने बताया। खुद ही बनाया है। वाह। ये मैग्नेट का है, तो ऐसे लग जाता है और बहुत ही स्टडी है ये। तो मतलब मैंने रियर और फ्रंट दोनों की नंबर प्लेट का कवर बनाया था कि अगर कभी फ़ोटो शूट वगैरह करना हो और नंबर रिवील नहीं करना है तो उसके लिए लगा सकते हैं। एंड फिर इधर आओ तो ये यहाँ लग जाता है। परफेक्ट। ये भी बड़ा इनोवेटिव चीज़ है, ये मैंने खुद पहली बार और देखी है। ये हैंडल बार पे मतलब अच्छी लुक देता है। ओके। और आपने इसको कितनी स्पीड तक लेके गए हो मैक्सिमम? ऐसे गिरता तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। गिरता तो दूर, हिलता भी नहीं बिल्कुल भी। ओके। तो मतलब 135 भी लेके गया हूँ, जो कि मैक्स स्पीड ही है इस बाइक हाँ, की। वो उस पर भी बात करते हैं कि क्योंकि नॉर्मल मेटेओर नहीं चलती हाँ, 135। ओके, सो ये बार एंड मिरर्स बाकी इसमें लगे हुए हैं। ये जावा के ये बारे जावा में के हैं। एंड जीटी के ये जो हैंडल बार वेट्स होते हैं, ओके, ये जीटी GT 650 के हैं। ये नट थोड़ा रस्टी हो गया बट आई विल चेंज दैट। ओके, सो कमिंग ऑन द लेग गार्ड नाउ। लेग गार्ड पे मैड डॉग लगी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छा रिप्यूटेड ब्रांड है हमारे फॉग लाइट्स में। और ये लेग गार्ड कंपनी वाला तो नहीं लग रहा मेरे नहीं, तो आई गेस एरोफ्लाई कुछ ऐसा इसका नाम है। को। ओके। तो अच्छा लगता है लुक्स वाइज। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये रैप्ड है ना बाइक शायद, वैसे ब्लैक ही आती है बट पूरी बाइक रैप्ड है। वैसे तो ये स्टेलर मैट ब्लैक वही है इसका कलर जो ओरिजिनल है। बाकी मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ, ये बैज मेटेओर का नहीं है, तो ये गोवन क्लासिक का है ना। ये गोवान ओके, ये भी बड़ा अच्छा टच है, मतलब काफ़ी, क्योंकि ब्लैक है मेटेओर, ऊपर से रैप्ड है और वो क्रोम बहुत ज़्यादा उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आउटशाइन कर रहा है वो ये लोगो। बाकी बात करें साइड पे थोड़े से हमारे स्टिकरिंग है एंड वो आप देख पा रहे हो एक और गार्ड ब्रेक का। एंड ये बड़ा सही चीज़ है, क्या करा हुआ आपने? चेन चेन का टच दिया हुआ है, हाँ। ये भी काफ़ी यूनिक है। मतलब वही मेरे को ऐसे क्रोम चेन दिखी और आइडिया तो पहले कुछ और था बट कहीं ना कहीं लगानी तो अभी जिप टाई से लगा रखी है वहाँ पे। बाकी ये मेरे को बताओ, ये व्हाट इज़ दिस फॉर? कोई सामान रखने के लिए कुछ है? हाँ मतलब मल्टीपल यूज़ हैं इसके। मेन है कि छोटा मोटा सामान हो, ग्लव्स वगैरह कुछ बॉक्स हो छोटा तो इजीली आ जाता है। और मेन अगर कोई पीछे बैठे, क्योंकि बैक रेस्ट नहीं है, बैक रेस्ट से थोड़ी लुक्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ होती हाँ, है, वो कम चौड़ी लगती है बाइक। कम चौड़ी लगती है, वैसा होता है। तो अगर किसी को बैठना भी है तो चुभता नहीं है और पीछे नहीं होता मतलब। ओके, मतलब grip थोड़ा बनती है ग्रिपी सा है, हाँ। ठीक है। बाकी ये एक और चीज़ देख पा रहा हूँ मैं, यहाँ फ्लैग रॉड, ये आपने कहाँ लगाई हुई है? फ्लैग रॉड ये जो ग्रैब रेल्स का नट है यहाँ पे पीछे वाला, उसके बीच में फंसा रखा है इसका ये क्लैंप। ओके। एंड इंडिकेटर भी उसी में पास थ्रू कर रखा है इस साइड वाला। ये जो आपने माउंट करा हुआ है फ्लैग रॉड, ये किस पे करी हुई है, मतलब ये कोई चीज़? ये बुलेट की साइलेंसर की पत्ती है वैसे। ओह माय गॉड। तो 90-100 रुपए की आती है एंड स्टडी है ये। और ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जुगाड़ करा हुआ है कोई, ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैग रॉड के साथ ही मतलब कोई चीज़ बनी हुई है। ध्यान से सुन लो सारे, अगर किसी को फ्लैग रॉड लगाना है तो आप यहाँ बुलेट की पत्ती पर भी लगा सकते हो। अगर बात करें हमने कैसे लगाई हुई है, हमने यहाँ पर तो चलो साड़ी गार्ड का होता है, ये रहा, ये इन्होंने रैप करा हुआ था तो ये फट गया शायद, बट मैंने यहाँ पर करा है। यहाँ पर लगाने का क्या हुआ, मेरी फ्लैग रॉड बहुत हैवी है और वो क्योंकि कई बार वो ऐसे हिलता है पूरा, ये मड गार्ड पीछे से कई बार उसकी वेट से, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिनको अगर लगानी है। तो यहाँ इसके क्लैंप के से लगकर ये फ्लैग रॉड ऐसे माउंट हो जाएगी। बाकी ये इंडिकेटर्स भी इसके चेंज्ड हैं, LED प्रॉपर लग रही है। को बुलेट इंडिकेटर्स देते हैं। ओके, तो मतलब कहीं से भी मिल जाते हैं, इतना कुछ से वो मिल नहीं है। जाते हैं, यूनिवर्सल हैं किसी बाइक का। बाकी ये एक छोटू सा दिख रहा है मेरे को, ये क्या? तो इसका नाम है रियू। ये ड्रैगन, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। हाँ, तो आई हैव टेम्ड हिम। ओके, और इसके विंग्स भी हिलते हैं भाई, ये देख लो।
चलते हुए चलते हुए भी, और जब आप पे लाइट गैस की आंखों में। अरे भाई बाकी मैं एक ये बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? लाइक ये मीटेओर भी लिखा हुआ है इस पे, मीटेओर 350, व्हाट इज तो दिस? ये है साइड स्टैंड एक्सटेंडर, और बहुत ही काम की चीज़ है कहीं भी अगर ऑफ रोड वगैरह जाओ या फिर कहीं पे बाइक खड़ी करो। बहुत बार होता है कि मिट्टी में या सैंड में बाइक धंस जाती है, क्योंकि जो हमारे स्टॉक स्टैंड का जो नीचे स्पेस है वो बहुत कम रहता है। तो ओके, सो ये बेसिकली ये वही सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस अंदर एरिया बढ़ घुसता गया। नहीं है, मतलब हाँ, बेसिकली सैंड्स वगैरह पे। जैसे अगर आप मतलब कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे काफ़ी सैंड है और आपका बाइक नहीं कई बार खड़ा हो पाता, पत्थर लगाना पड़ता है पत्थर तो। लगाना पड़ता, नीचे जुगाड़ करने पड़ता, तो ये उसका है। ओके, काफ़ी मतलब आपने बड़े अच्छे अच्छे टचेस दिए हुए हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं इसमें, हम्म सो इट्स गुड। बाकी मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, ये जो सिमटेक है ये कॉन्टीन्यूसली कैसे मतलब जल रही है? क्योंकि मेरी बाइक में अलग अलग मोड्स हैं इसके, एंड आपकी सिमटेक लाइक ऐसे कॉन्टीन्यूसली कैसे जल रही है, वो एक चीज़ पूछनी थी मैंने। सो इसमें भी मॉडिफिकेशन कर रखी है। अरे भाई। इसका जो अडेप्टर होता है जिससे मोड्स बदल सकते हैं, जो स्विच स्विच लगा ही नहीं रखा, डायरेक्ट वायरिंग कर रखी है इग्निशन से। तो ये ऑलवेज ऑन पे है अभी, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसका कोई स्विच लगाऊँ ऑन ऑफ का, बट रहेगी ऑलवेज ऑन पे। इसके मोड्स के लिए अडेप्टर इसका निकाल दिया है। ओके, सो मतलब उसकी वारंटी पर वॉइड हो जाएगी ना पर अगर हम ये करेंगे तो? वारंटी खत्म ही क्योंकि है। तार तो कटती है शायद मेरे हिसाब से। ओके, तो मतलब पीछे से बाइक इतनी ब्रॉड लगती है ना इन लाइट्स की वजह से, क्योंकि इनका थ्रो बहुत अच्छा है और ये लाइट बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लाइक काफ़ी अच्छी मतलब ब्रॉड लगती है पीछे से बाइक ना, इसकी वजह से। बस ये है कि आपको वारंटी वाइड हो जाएगी फिर अगर आप ये करोगे, क्योंकि साल की वारंटी होती है शायद उसकी, है ना? पर हाँ, सिमटेक की अगर साल की होती है। आपको थोड़ा सेफ प्ले करना है तो आप साल के बाद आप कर लो, हाँ, बाकी ऐसा अपनी भी अपनी कर मर्जी सकते है। हैं। जी हाँ, जैसे दिलेर हो तो आप नहीं लेके आप उसको काट दोगे। बाकी जयंत ये पीछे वाला टायर भी मुझे चेंज लग रहा है, कि क्या प्रोफाइल है इसकी? बिकॉज ये थोड़ा सा वाइड लग रहा है मेरे को। इसकी प्रोफाइल है 150/60। सो रेफरेंस के लिए बता दूं तो हमारे जो मीटियोर में स्टॉक टायर की प्रोफाइल होती है 140/70। सो इसकी हाइट थोड़ी कम है, प्रोफाइल डाउन है हाइट में। सो बट विड्थ बढ़ गई थोड़ी है। विड्थ बढ़ गई है। हाँ, मतलब वही थोड़ा सा टायर चौड़ा हो गया, बट हल्की सी इतनी लगा लो कि मतलब 1 इंच का फ़र्क होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ओके, सो मतलब थोड़ी सी हाइट डाउन है, बट ये टायर अगर आप देखो तो ये चौड़ा टायर है और ये वही सेम रीज कंपनी का टायर है। काफ़ी बल्कि लुक आती है इसकी वजह से भी बाइक के पीछे से। सो मेरे को लगता है हमने कवर कर लिया सारा कॉस्मेटिक मॉड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ परफॉर्मेंस, जो कि हमें अब दिख रहा है। एग्जॉस्ट काफ़ी सुंदर है ये कौन सी कंपनी का एग्जॉस्ट है और कितने का पड़ा, क्या है, सारा विल टेल यू एवरीथिंग। तो अगर हम इसकी बैजिंग देखें तो ये बोल रहा है केपी रेसिंग एग्जॉस्ट। तो टेल मी अबाउट दिस केपी रेसिंग। सो अभी चेंज किया है मैंने कुछ टाइम पहले, अराउंड 1.5-2 मंथ ही हुए। ओके, तो बहुत अच्छा एग्जॉस्ट है, साउंड भी बहुत लाउड है, बेसी है, एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। सो लेट मी टेल यू गाइस कि ये एग्जॉस्ट जो है ये इनको 9,000 का पड़ा, बट अब शायद वो 10,000 का हो गया। हाँ, I guess। हाँ, अब वो कॉम्बो 10,000 का हो गया, 1,000 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं। और ये प्रॉपर इस एग्जॉस्ट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए यहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी एग्जॉस्ट की। सो कमिंग बैक टू अनदर परफॉर्मेंस मॉड, स्पार्क प्लग्स। प्लग्स पे आते हैं। यप, तो इसमें डबल लीडिंग स्पार्क प्लग लगाया मैंने, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। किसी भी बाइक में ये स्पार्क प्लग कैप क्रोम कलर, मतलब स्पार्क प्लग कैप क्रोम कलर की नहीं देखी होगी। नहीं देखी। तो मतलब वैसे ये ओरिजिनली रेड कलर में आती है, बट वो थोड़ा कंट्रास्ट नहीं कर रही थी तो इसको भी क्रोम कर दिया। वाह। एंड अभी तक चल रहा है, इसका पेंट अच्छा चल रहा है, हीट की वजह से भी कुछ पेंट वगैरह नहीं निकला है। ठीक है। एंड स्पार्क प्लग की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो कौन सी कंपनी का स्पार्क प्लग है आप? NGK का, एनगेज का स्पार्क प्लग है। पहले NGK का लगाया था मैंने अभी, बट तो NGK से आपने, NGK सिंगल इरेडियम नहीं, लाइक double नॉर्मल, वो भी था, डबल था? ओके, हम बात करते हैं हमारा एयर फिल्टर, जो कि इसके नीचे पीछे है, आपको दिखेगा नहीं। तो एयर फिल्टर आपने कौन सी कंपनी का लगवाया? पहले मतलब KP रेसिंग की कॉम्बो खरीदने से पहले स्क्रॉल का एयर फिल्टर था, एंड अभी इसकी किट के साथ एनगेज का एयर फिल्टर आता है। ओके, तो स्क्रॉल से एनगेज अपग्रेड किया, एंड उसमें अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस है, क्योंकि उसमें Okay. प्राइस रेंज का और थोड़ी बहुत क्वालिटी का भी डिफरेंस आता है। 2500 का स्क्रॉल का है, एंड 4500 का अगर इंडिविजुअली लो तो एनगेज का एयर फिल्टर आता है। ओके।
एंड एयर फिल्टर के साथ साथ एयर फिल्टर कैप भी आती है इसके थॉर कॉम्बो में रेसिंग के, तो उसकी वजह से ही बहुत फ़र्क पड़ा है परफॉर्मेंस में। सो मैं बता दूं, उस तरफ जो हमारा एयर फिल्टर लगा होता है, एयर फिल्टर कैप का क्या मतलब है, बेसिकली जो आप एयर फिल्टर को खोलते हो तो एक ऐसे बंद होता है वो। सो एयर फिल्टर कैप का मतलब है कि वो ऐसे जिस शेप का आपका, मतलब जितना बड़ा फेस आपका एयर फिल्टर का होता है उतना ही बड़ा ऐसे गोल प्रॉपर खाली एरिया, ऐसे गोल, एक मैं वीडियो अटैच कर दूंगा या पिक अटैच कर दूंगा, तो वो ऐसे ही लग जाता है, तो एयर फ्लो बेसिकली और ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी एयर फिल्टर कैप देखने के लिए यहाँ पे लिंक आएगा ऊपर, उस पर कर देना, आपको प्रॉपरली डिटेल्ड वीडियो दिख जाएगी उसकी। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ कवर्ड। कुछ रह गया हो, कुछ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आई विल अटैच हिज ID, दिस इज़ J Rides ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन डायरेक्टली DM हिम, और कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट। तो बाकी इसी के साथ साथ हमारा ये वाला व्लॉग होता है यहीं पे एंड। कोई भी तरीके का कुछ भी होता है आइदर यू कैन DM मी और DM हिम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।